हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक को देख रहे हैं। आज उसका दूसरा दिन है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और बात यहाँ पे ये है कि पहले के श्लोकों में कहा गया कि भगवान के भक्त भगवान के सौरभ्य को, भगवान के चरण कमलों से आने वाली गंध को सूंघते हैं, और यह भी कहा गया जो भगवान के भक्त नहीं हैं वह नरक के ही भागी होते हैं। तो भक्त कैसे कृतार्थ हो जाते हैं उसको स्पष्ट करने के लिए ब्रह्मा जी श्लोक कहते हैं। मेरे पीछे बोलिए। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम्। यद यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। यद् यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम्। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम्। फैन थोड़ा स्लो कीजिए, कैमरा हिल रहा है। यद यद यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। यद् यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम्। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम्। यद यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। यद् यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम्। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम्। यद् यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। यद यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। त्वं भक्ति योगा, त्वं पुंसाम, आपके पुंसाम मतलब आपके भक्तों को जिनका भक्ति योग के द्वारा, भक्ति योगेना, भक्ति योग मतलब भक्ति योग के द्वारा परिभावित, परितः भावित, परितः संशोधित, अच्छी प्रकार से शुद्ध हो गया है हृत सरोज यानी कि हृदय कमल। किसका हृदय कमल? भक्त का हृदय कमल। जिस भक्त का हृदय कमल भक्ति के द्वारा, पर भक्ति के द्वारा, भक्ति योग यानी भक्ति रूपी उपाय के द्वारा परितः भावित हो गया है, पूर्णतः शुद्ध हो गया है। आज से उसके हृदय कमल में आप रहते हैं, जाते नहीं हैं। वह भक्ति योग समझा कैसे? वह तो कहते हैं श्रुतेक्षित पथा, जो सुन करके देखा गया पथ है। सुन करके देखा गया पथ। भगवान को कैसे प्राप्त होंगे जानते हो? आप देखें उस मार्ग को। अगर कोई पूछे कि आप देखें उस मार्ग को जिससे भगवान की प्राप्ति होती है, तो कहते हैं हाँ, हम सुन करके उस मार्ग को देखे हैं जिससे भगवान प्राप्त होते हैं। यहाँ और कोई शब्द है ही नहीं। नहीं सुनेंगे तो कुछ और सुनेंगे और माया के मार्ग को देखेंगे कि माया की उपलब्धियों के द्वारा मैं सुखी हो रहा हूँ। अब एक बात आएगी कि ये क्या कहना चाहते हैं? श्रुत इक्षित पथ, भगवान की सेवा करके ही मैं सुखी हो सकता हूँ। सुन लिया आपने कि एक ही बार में स्वीकार कर लेता है। अरे बहुत लोग तो यही नहीं मानेंगे कि भगवान हैं, या अगर मान लेंगे भगवान है तो भगवान कृष्ण है, ये भी नहीं मानेंगे।
तो धीरे धीरे सुनते सुनते और कुछ थोड़ी श्रद्धा रख करके भक्तों की बात को हम सुनते हैं, हम लोग सभी लोग सुने और उसको जीवन में अप्लाई करने लगे तो वह दिखने भी लगा, अरे भाई यही मार्ग है सुख का, और तो कोई सुख का मार्ग है ही नहीं। सीइंग मीन्स एकदम दृष्ट, जो चीज आप सुन रहे हैं वो आपके सामने है। मेरा प्रश्न सुन रहे हैं फिर से, जो चीज आप सुन रहे हैं वो जरूरी नहीं आपके सामने हो। जैसे कल मैं एग्जाम्पल ले रहा था, व्हाट इज दैट, ड्रैगन फ्रूट, तो जरूरी नहीं आपने देखा हो उसको या अनुभव किया हो, लेकिन इक्षित मतलब देखा हुआ पथ। कुछ आशा समझ रहे हैं शब्द का, देखा हुआ पथ। हाँ, तो भगवान तो भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं तो स्वयं आप अपनी भक्ति में अनुभव करते हो प्रगति। आज एक सिंपल सी बात विचार कीजिए कभी, जिस प्रकार से इस समय भक्त लोग जप करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि प्रतिदिन करना ही है, क्या ऐसा कभी कल्पना भी किए थे हम लोग? अब आपको अंतर आ गया ना, समझ में आ रहा है ना, किस प्रकार से आपने देख लिया कि भक्ति जप करके ही मैं सुखी होऊंगा, भगवान को प्रणाम करके ही सुखी होऊंगा, भगवान को भोजन लगाए बिना खा ही कह सकता हूं। ऐसा नहीं खाली सुन लिए बात, हाँ कुछ लोग भोग लगाते हैं करते होंगे, ऐसा नहीं है। यू आर सीइंग इट डायरेक्टली, सीइंग इट, एक्सपीरियंसिंग इट, अनुभव किया हुआ। श्रुतेक्षुत पथ ननु नाथ, ननु मतलब निश्चित, हे नाथ, हे स्वामी, आप अपने भक्तों के हृदय से नहीं जाते हैं। यद यद धिया, जिस जिस बुद्धि के द्वारा, ते उरुगाय विभायंती, हे उरुगाय, वे आपका विभावयंती मतलब अपने अपने मन को वहां पे लगाते हैं। तद वपुः प्रणय से, उस वपु को आप प्रकट करते हैं। तो प्रश्न होगा कि मैं क्यों करता हूं उस वपु को प्रकट? तो कहते हैं सद अनुग्रह, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, अर्थात उन्हें परमानंद प्रदान करने के लिए करते हैं। तो कल मैं एक बात बोल रहा था, वो बात आधी थी। मरते समय भगवान अपने शरीर को, वपु को प्रकट करते हैं, केवल यही बात नहीं है, वो तो है ही। जीते जी भी भगवान अपने वपु को अपने भक्त के हृदय में प्रकाशित करते हैं, उसी वपु को, उसी विग्रह को जिसके प्रति भक्त आसक्त है। अभी क्या मतलब क्या है? जिस रूप पे वो ध्यान कर रहा है उस रूप को प्रकट करते हैं, इसका क्या मतलब है? पहले वे अपनी बुद्धि का उपयोग करके भगवान को ये धारणा कर रहा था कि मैं भगवान की आंखों को देख रहा हूँ, भगवान के चरण का ध्यान कर रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि। लेकिन भगवान बाद में अपने दिव्य स्वरूप को स्वयं ही प्रकट कर देते हैं। अब उसके मन को कहीं लगाने की जरूरत नहीं है। मैं समझा पा रहा हूँ? जैसे अभी हम लोग प्रयास करके नाम जप करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक दिन आप उस रूम में जा सकते हैं, वहाँ पे कुछ हो रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक्टिविटी यहाँ केवल भागवतम की हो रही है, ठीक है कि नहीं? सारे रिश्तेदार वहाँ जाकर सो सकते हैं, यहाँ जगने वाले रिश्तेदार वहाँ सोने वाले, ठीक है, कोई दिक्कत। क्या बात कर रहा था, देखिए डिस्टर्ब हो गया, एकदम भूल गया मैं। देखिए आप भी भूल जाएंगे, मैं देखो ये गलत काम कर रहा हूँ यार, ऐसा मत करो। हाँ, मैं भूल गया एकदम। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि देखिए, आपने सुना था ब्रह्मा जी के केस में, जिता श्वास निवृत्त चित्तवृत्ति, अपने श्वास को जीते और मन को एकाग्र किए। यहीं पे भी लिखा यद्यत ध्या, अपने मन को एकाग्र कर रहे हैं। तो पहले वह अपने मन को भगवान में एकाग्र कर रहे हैं, तो वहाँ कुछ परिश्रम है, लेकिन जब अपने स्वरूप को भगवान प्रकट करने लगते हैं और उससे असीमित सुख का अनुभव भक्त करने लगता है, तो अब उसको मन लगाने की, कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भाई एक चीज बताइए, चलिए ट्राई करते हैं। चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुना आपने हरे कृष्ण मंत्र? कैसे फीलिंग हुआ? दुख तो नहीं लगा, शोक मोह भय तो नहीं लगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि काश मेरे करोड़ों मुख होते, करोड़ों, ऐसा फीलिंग अभी नहीं आ रहा है। तो भगवान का नाम ही हमारे हृदय को शुद्ध करते करते एक दिन ऐसा अनुभव आने लग जाएगा कि भगवान अपने उस नाम के सुख को पूरा प्रकट कर देंगे। क्या, किस प्रकार से वो चिन्मय है, व्यक्ति को अनुभव कर देंगे, भक्त को अनुभव करा देंगे। तो आप बताइए, नाम के अलावा, कथा के अलावा, जप के अलावा, या भगवान के विग्रह का स्मरण करने के अलावा वो और करेगा क्या? कर ही नहीं कुछ पाएगा। आई होप मैं कुछ, जैसे भी मैं आपको कहूँ, चलिए थोड़ा सा मेडिटेशन करें कि शाम का समय है, आप गोकुल में हैं और कृष्ण बलराम जी, आज बलराम जी के थोड़ा आविर्भाव दिवस है, कृष्ण बलराम जी लौट रहे हैं और गैया हैं, पहले गैया आ रही हैं, फिर उसके पीछे वो बहुत सारी धूल उड़ रही है और उसके पीछे पीछे कृष्ण बलराम अपनी बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं।
तो ये अच्छी बात है, आप ऐसा मेडिटेशन कर सकते हैं, नॉट दैट डिफिकल्ट, सही है। लेकिन अब स्फूर्ति होने लग जाए तब, जब ये लीला का दर्शन साक्षात होने लग जाए, जो व्यक्ति हैंकर कर रहा है कि इस प्रकार से हम भगवान की लीला का स्मरण कर रहे हैं, लीला का स्मरण करते रहते अब एक दिन लीला की स्फूर्ति होने लग जाए, बिल्कुल पिक्चर की तरह, तो अब फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो ये कुछ इस तरह से भी समझ लेना चाहिए कि अपने जिस भक्त जिस रूप को भगवान के वह देखने के लिए हैंकर कर रहा था, उसी रूप को भगवान प्रकट कर दिए, ये बात है। अरे अब ऐसे नहीं समझ पा रहे तो जो डिश खाने के लिए आप हैंकर करते हो, हैंकर मतलब उत्कंठित तो हाँ ये मिल जाए तो खुश जाएंगे, वही अगर सामने रख दीजिए तो कितना खुश होते हैं। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि मम्मी बोल दें आज ये बनाएंगी और आप सोच रहे हैं हाँ ये मिलेगा और बनेगा कुछ और जो आपको ना पसंद हो, तब ओके वाचो बेगम के बाद क्या था याद नहीं आ रहा है कुछ, इज इट नॉट, कह दीजिए कि आपको गुस्सा नहीं आता। खैर यहाँ गुस्सा की बात नहीं, लेकिन जो भक्त भगवान के जिस रूप में आकर्षित है, भगवान कृष्ण वैसा ही रूप प्रकट करते हैं, चाहे भगवान श्री राम का हो, चाहे विष्णु भगवान का हो, चाहे नारायण, जो रूप में भगवान के भक्त उसमें आसक्त होते हैं। ठीक है, तो ये बात है। अनुवाद हम लोग पढ़ लेते हैं। हे प्रभु, आपके भक्तगण प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और बताऊंगा इसके बारे में। और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं तथा आप वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जैसे अभी मैं 2 मिनट के लिए गोलोक वृंदावन का मेडिटेशन कर रहा था, मैं जस्ट आई वाज टेलिंग यू एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट कृष्ण बलराम। तो वो कैसे था, वह बृहद भागवतामृत के वर्णन के अनुसार है कि कैसे वहाँ पे गोप कुमार पहुँचते हैं। हम वहाँ से वहाँ पे गोलोक पहुँच गए, लेकिन सुना कि गोप कुमार वहाँ पहुँचे, कृष्ण बलराम लौट रहे हैं, तो ऐसा सा दृश्य है। और भागवत में भी इस पर कई बार सुनेंगे। हाँ, जैसे अक्रूर जी का आपको याद आया होगा। तो जो भी है, आपने जो सुना है वो ध्यान कर रहे हैं ना। भगवान आपके ध्यान के परे हैं, ध्यान तो आप अपनी बुद्धि से कर रहे हो, हम सभी लोग अपनी बुद्धि से कर रहे हैं। तो भक्त क्या मान रहा है, मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूं, अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहा है। और भगवान भी मानते हैं, देखो भक्त मेरा ध्यान कर रहा है। यद्यपि भक्त की बुद्धि भगवान तक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन ऐसा करते करते उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है और भगवान उसमें अपने आप को स्वयं प्रकट कर देते हैं। कुछ समझ रहे हैं क्वेश्चन, ये बात है। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने को उस आध्यात्म के विशेष नित्य रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। क्लियर है? भगवान के रूप को हम इमेजिन नहीं करते हैं। भगवान का रूप जो है वह शाश्वत रूप है। कृष्ण का रूप, बलराम जी का रूप, सब शाश्वत रूप है जिस पे भक्त लोग चिंतन करते हैं। इसीलिए भगवान के रूप का स्मरण करना चाहिए। शशिकांत प्रभु जाते हैं मंगल आरती। अरे पकड़ में आ गए भाई, पब्लिक में मत पूछो भाई। अरे मायापुर पहुंच गए, वहाँ तो औदार्य धाम है। अब क्या उम्मीद है कि जाते होंगे। बहुत बड़ा लाभ है एटलीस्ट एक दर्शन करने। अगर मंदिर के पास रहते तो जाना चाहिए, जाना चाहिए। कुछ समय भगवान का दर्शन हो, बड़ा प्रभाव है। एक्चुअली कुछ क्षण के लिए भी हो, क्षमा कीजिएगा, एक क्षण के लिए भी हो तो भी बहुत बड़ा लाभ है। और दूर रह रहे तो आप ऑनलाइन देख लीजिए। आप इसी को पढ़ लेना 10-12-39 कि एक क्षण के लिए भी अपने मनोमय रूप से भगवान के रूप को मन के द्वारा अपने भगवान जबरदस्ती अपने मन में भगवान के रूप को लेके आ जाता है, तो भगवान उस भक्त को भागवती गति देते हैं, अपना धाम प्रदान करते हैं। इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी। जैसे हम लोग यहाँ पे शाम को कीर्तन करते हैं तो आधा घंटे गौर निताय कृष्ण बलराम राधे श्याम का हम लोग फोटो देखते हैं। देखने का बड़ा प्रभाव होता है। अब हमारा तो देखिए गर्लफ्रेंड का कोई हिसाब किताब था कभी था नहीं, लेकिन कुछ लोग देखा जाता है गर्लफ्रेंड को फोटो की आस से भरते रहते, तो वो कनेक्शन है ना उसका। तो देखें इस तरह कैसे लोग देखें, मतलब देखें, सोना गलत तो नहीं करते ना ऐसे करके। तो आपको फोटो से कुछ नहीं होता है तो ये आहे क्यों भर रहा है व्यक्ति। इट रिमाइंड्स हिम ऑफ दैट पर्सन। और यहाँ तो भगवान का फोटो भगवान से सीधे अभिन्न है। बड़ा प्रभाव ऐसा करने का। श्रीधरी, जो लोग भगवत भक्त नहीं हैं उनकी मुक्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान से झगड़ा कर चलना है। वो खुद ही भगवान बनना चाहते हैं, तो भगवान मुक्त कर देंगे। 2-4 भगवान से कम वहीं जाकर धरना देंगे, हम भगवान तुम भगवान नहीं, तो भगवान मुक्त होने ही नहीं देते। क्लियर? इस बात को बतलाकर त्वम इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाया जाता है कि भक्तों के संसार की निवृत्ति हो जाती है। मतलब भक्त लोग अपने आप मुक्त हो जाते हैं, बल्कि अन्यत्र कहा गया है भक्तों को पता भी नहीं चलता कि कब मुक्त हो गए।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ा है कि जो व्यक्ति भगवत गीता के पाठन की शुरुआत से ही कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है वह मुक्त हो जाता है। तो आप प्रभुपाद जी की भगवत गीता को इंट्रोडक्शन पढ़े, वहाँ प्रभुपाद कहते हैं थियोरेटिकली स्वीकार कर लो कृष्ण भगवान, आप तो उससे पहले स्वीकार कर लिए थे। और आपको मालूम चला चौथे अध्याय के शायद आई थिंक 4th चैप्टर, चौथे अध्याय या 8वें अध्याय, नहीं 8वें अध्याय के अंत के तात्पर्य में आपको बोला अरे जो व्यक्ति गीता को पढ़ते समय शुरुआत से ही कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है वो मुक्त, अरे मैं मुक्त हो गया और आज तक नहीं फील हुआ होगा मुक्त हो गए। वेल वी हैव लिबरेटेड फ्रॉम सफरिंग समवॉट। अरे तो फंस गया मैं तो बंधन में चक्कर में था कि मैं बोनाफाइड बद्धजीव बन जाऊँ, ये तो मुक्त कर रहे हैं, उनको चीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ। प्रसाद खा रहे हैं, तो पराठा बहुत अच्छा है, आलू की दही बहुत अच्छा है, वटेवर, और ये मुक्त कर रहा है। भक्तों को मालूम ही नहीं चलता कि वे मुक्त कब हो गए। और देखिए मुक्ति बहुत सिंपल है, मुक्ति मतलब माया की सेवा छोड़ दो, कृष्ण की सेवा करो, और पहले दिन से कृष्ण की सेवा में लगाया जा रहा है, तो मालूम भी नहीं चलता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, जिस भक्ति की भावना से जिस पुरुष का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है उसी व्यक्ति के हृदय में आप निवास करते हैं। अब ये कितनी बढ़िया बात है। आपके घर में कोई महान व्यक्ति आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, घर गंदा करना शुरू करते हैं ना, कम से कम गंदगी को छुपाना जरूर शुरू करते हैं, लेकिन प्राय महा क्लीनिंग चालू हो जाती है, पंखा ये वो सब साफ हो जाता है। अरे क्या सोचेंगे वो, है कि नहीं। अब आप कहेंगे इस पे क्यों यहाँ पे ठहर के चर्चा कर रहे हैं। देखिए लाभ कितना बड़ा है, लाभ कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, असीमित है। भगवान हृदय में आ जाएंगे और फिर कभी जाएंगे ही नहीं। तो अब आप समझ गए ना कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए। व्हाट इज द क्लियर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द क्लियर ऑब्जेक्टिव, क्लियर ऑब्जेक्टिव इज, A clear task is हृदय को शुद्ध करना, क्योंकि हृदय शुद्ध होगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। इसको फिर दूसरे एंगल समझिए, ये सब तात्पर्य बहुत सुंदर है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बात को समझा रहे हैं कि देखिए हमारी भक्ति में उद्देश्य है चित्त का निर्माण करना, हमारी भक्ति का उद्देश्य है चित्त का निर्माण करना। चित्त मीन्स कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस। तो चित्त शुद्ध होगा, चेतो दर्पण मार्जनम, तो भगवान अपने आप हृदय में आ जाएंगे। हम भगवान को नहीं ला सकते हैं, लेकिन चित्त शुद्ध होगा तो भगवान अपने आप ही आ जाएंगे। प्रमाण आपके सामने है, श्लोक बोल रहा है। तो अब अपने को करना क्या है, हृदय को शुद्ध करना है, जो चेतो दर्पण मार्जनम उस पर फोकस करना है। एनर्जी फ्लोज बिहाइंड इंटेंशन, ध्यान रखना आप। भगवान ने इस बात को कहा है, मम अर्चनम ना गंतुम अन्यथा, 8वां स्कंद अतिथि माता के सामने प्रकट होकर कहें कि मेरा अर्चन अन्यथा नहीं जा सकता है। श्रद्धानुसारे न फल हेतु कत्वात, श्रद्धा के अनुसार वह फल का हेतु बनता है। श्रद्धा मतलब इच्छा। तो अगर इच्छा है कि मैं अपने इस भगवत भजन से अपने हृदय को शुद्ध कर लूं ताकि एक दिन भगवान की स्फूर्ति मेरे हृदय में हो, तो सबसे ज़्यादा प्यूरिफिकेशन होगा। ऐसे तो प्यूरिफिकेशन होता ही है, आप मान लो भोग इच्छा से भगवान को अप्रोच करते हैं तब भी व्यक्ति शुद्ध होता है। लेकिन इसी इच्छा से अगर वह मतलब कर रहा है भजन कि मेरा हृदय अशुद्ध है इसलिए भगवान की अनुभूति नहीं हो रही है, और मेरा हृदय शुद्ध हो जाए इसलिए भगवत भजन कर रहा हूं, तो ये बहुत सबसे अच्छी मनोवृत्ति है। दिस विल प्लीज कृष्ण। आप समझे इस बात को कैच किया, आप क्या इस बात को कैच किया सबने। मान लीजिए गुरु महाराज घर पे आ रहे हैं तो हम घर क्यों साफ करते हैं, क्योंकि उनको गंदगी पसंद नहीं है। ये अनुकूलन कृष्णानुशीलनम ही है एकदम। देखिए ये श्लोक पढ़ करके छोड़ देने वाला नहीं है, ये श्लोक हमारी जिंदगी को चेंज करने वाला। परिभावित भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा, मेरे हृदय को शुद्ध करना है। इट इज डर्टी। लेकिन जब हम देखते हैं कि हृदय शुद्ध है तो हम सिर्फ डिप्रेस नहीं होते। जैसे हमारा घर गंदा है तो हम उसको स्वीकार करते हैं कि घर मेरा गंदा है, ओके क्या करना है, झाड़ू उठाना, सफाई करनी है। लेकिन यहाँ कुछ और करना है, यहाँ भगवान को बोलना आइए हम सुन रहे हैं, इधर अरे सुनते हो अरे इधर आइए आप। कहानी भगवान की बात सुनते भगवान स्वयं हृदय साफ करते हैं। बस हमें सुनना है, और सुनना इस उद्देश्य से कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। परम पूज्य राधानाथ महाराज से पूछा गया सुनना इस ये क्या किया आप, हरि बोल, कम क्यों कर दी, हाँ ज़्यादा हो गया था बस,
ठीक है, सुनना इस उद्देश्य से है ताकि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए। ये श्रवण कीर्तन इस उद्देश्य से किया जाना चाहिए कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए। मम मन मंदिरे रहु निशिदिन कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। मेरे मन मंदिर में हे कृष्ण मुरारी आप नित्य ही निवास कीजिए। तो कब नित्य निवास करेंगे? साफ रखेंगे तब ना। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और जब हम जप कर रहे हैं, जब हम लोग कथा सुन रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, प्रसाद कर रहे हैं, बेसिकली डूइंग थिंग्स फ्रॉम द हार्ट, हृदय से करने का मतलब है हृदय में इस इच्छा से युक्त होकर करना कि मुझे अपने हृदय को शुद्ध करना है, ताकि कृष्ण एक दिन अपने को ही विल प्लीज टू मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन आवर हार्ट। भगवान प्रसन्न होकर के अपने हृदय, हमारे हृदय में अपने आप को प्रकट करें। ये क्लियर समझ में आना चाहिए, ये बात समझनी चाहिए। ओके, कुछ भक्त कहना है क्या? हम भगवान को देखते हैं तो भगवान भी हमको कृपा दृष्टि से देखते हैं। अनर्थ नष्ट होते रहेंगे क्या? अनर्थ नष्ट होंगे क्या इससे? हाँ, देखिए जितनी बार हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं हमारे अनर्थ नष्ट ही हो रहे हैं। कुछ भी हो, फोटो हो, चाहे भगवान का नाम हो, चाहे कथा हो, लेकिन सबसे अधिक शुद्धिकरण होता है श्रवण से। इसमें एक और बड़ी सुंदर बात है, फिर श्लोक देखिए, हम छूट गए बताना। भगवान जिस भक्त का हृदय आपकी भक्ति योग के द्वारा शुद्ध हो गया है उसमें आप निवास करते हैं। तो प्रश्न होगा कि जाते कैसे हैं? तो कहते हैं श्रुतेक्षित पथा। भगवान के पास हमारे हृदय में जाने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन जो श्रुत अर्थात सुनने का रास्ता है वो भगवान का देखा हुआ रास्ता है। अर्थ आस्वादन कर पाए आप? बहुत जगह आप जाते हो तो बहुत से रास्ते हो सकते हैं, जो आपका देखा हुआ रास्ता वही पकड़ते हैं। तो बहुत सारे रास्ते भगवान के पास हैं हमारे हृदय में जाने के लिए। द गेट टू मैन्स हार्ट गोज थ्रू हिज स्टमक तो ये भी कहा जाता है, भगवान प्रसाद के रूप में भी आ सकते हैं। लेकिन जो देखा हुआ रास्ता भगवान के इस हृदय में पहुंचेंगे वो है श्रवण का मार्ग। बहुत अच्छा हमको अर्थ लगा था, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बात को समझाए थे। समझे? श्रुतेक्षित पथा। ये एक और अर्थ भक्तों के द्वारा भी समझ सकते हैं कि भक्त जानते हैं कि भगवान का देखा हुआ मार्ग है, तो कान के द्वारा बुलाते हैं। बार बार आप कान की बात सुनेंगे, कान से सुनिए, कान से ऑब्वियसली कान सुनते हैं, कान के द्वारा भगवान हृदय में आते हैं। जितना जीव के हृदय को श्रवण शुद्ध करता है उतना और कोई भक्ति का मार्ग श्रवण मतलब और शुद्ध नहीं करता। तो कहीं कीर्तन, तो कीर्तन तो है ही, लेकिन कीर्तन में भी तो श्रवण किया जाता है ना। महामंत्र जपिए, अरे सुना ही नहीं तो क्या बोलेगा बताइए? आप देखो ना कि अगर मैं यहाँ कुछ ऐसे ऊट पटांग बात बोल दूं, मतलब आप सिद्धांतिक बात बोलूं, तुरंत आपके चित्त में परिवर्तन है। ये क्या बोल रहा है? नॉट इवन अ सेकेंड डिले। अग्रीड? एकदम मैं अगर कोई आप सिद्धांतिक बात बोलूं, मतलब मजाक में या जानबूझकर आपको टेस्ट करने के लिए, तो आप तुरंत बोले ये क्या? ये नहीं कि आप कल सोचेंगे कि यह क्यों बोल गए। अब समझ में आ रहा है कि सुनने का क्या प्रभाव होता है। आप लोग कहेंगे कि भाई बार बार क्यों बोलते हैं। जरा फिर से विचार कीजिए कि इस जगत में कुछ जरा सा कोई खराब बोलता है, तुरंत मूड खराब होता है, तुरंत हमारे हृदय में प्रभाव होता है कि नहीं होता है? नॉट इवन 2 सेकंड्स लेटर, तुरंत। और इसी प्रकार से जब आप पढ़ते हो तब भी होता है कि नहीं? कुछ खराब को व्यक्ति बोल दे, तुरंत प्रभाव, तुरंत मूड खराब हो जाता है। तो आप देखिए मूड कहाँ? चित्त, कॉन्शियसनेस। हमारी कॉन्शियसनेस सबसे अधिक प्रभावी होती है। मान लीजिए हम नहीं पता कि भक्त लोग कितना फॉलो करते हैं, कुछ भक्त लोग बाहर होटल में भी खा लेते हैं, तो उनको तुरंत तो नहीं महसूस होता कि मेरे हृदय पवित्र हो गया है। भाई हो तो जाता ही होगा, हो ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत उनको अनुभव हो गया। लेकिन सुनने का ऐसा प्रभाव है कि तुरंत आपको अनुभव हुआ कि हाँ सही बात सुनते हैं भगवान की, हमको उत्साह मिलता है। अगर हम कुछ व्यर्थ बात सुनते हैं तो मन खिन्न हो जाता है। ये तुरंत की मैं फोकस कर रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारे हृदय पर इमीडिएट इफेक्ट होता है हियरिंग का। ये मैं खाली बोल रहा हूँ। इस जगत में जब लोगों के गुण सुनते हैं तो तुरंत ही उनमें प्रेम होता है या तुरंत ही उनके मन में उनके प्रति नेगेटिव भावना आ जाती है। अग्रीड? तो भगवान के बारे में सुनते जाएंगे पॉजिटिवली भागवतम से, तो कितनी पॉजिटिव भावना, कितनी आदर भावना भगवान के प्रति बढ़ जाएगी। आप विचार कीजिए। ठीक है,
तो जिस भक्ति की भावना से जिस पुरुष का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसी व्यक्ति के हृदय में आप निवास करते। तो ये सारी व्याख्या इसलिए करी गई थी कि हृदय शुद्ध करेंगे तो भगवान आएंगे। तो इसलिए हृदय शुद्ध करने का सबसे प्रबल साधन क्या है? श्रवण। इस पे स्थापित किया जा रहा है। आपके गुणों के श्रवण के द्वारा भी आपके मार्ग को जाना जा सकता है। मैं यही देख रहा था कौन लोग जगे हुए हैं। भी नहीं लिखा है, ही लिखा हुआ है। हम कभी कभी रूम वालों का भी टेस्टिंग करते रहते हैं। कुछ लोग तो प्रकट सोने दीजिए, अच्छा है, लेकिन मतलब बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। भी की जगह ही नहीं चलेगा, ही की जगह भी नहीं चलेगा। आपके गुणों के श्रवण के द्वारा ही आपके मार्ग को जाना जा सकता है। नहीं सुनेंगे तो नहीं करेंगे, कुछ नहीं करने वाले, ना नाम ना भजन, कुछ भी नहीं चलेगा। ये बात याद रखिएगा कि भक्ति में आए थे सुन करके, और सुनने के द्वारा ही भक्ति बढ़ती है। जो भक्ति के जन्म का कारण है वही भक्ति की वृद्धि का कारण है, कोई और कारण नहीं है। आप जिन चीज़ों को सेवा के रूप में देख रहे हैं, कुछ भी हो, कोई भी सेवा के रूप में देख रहे हैं, भगवान को फूल अर्पण करना, जो कुछ भी, उसका आधार यही है कि हमने श्रवण किया है। नहीं तो बाह्य रूप से व्यक्ति कहेगा पागल है क्या व्यक्ति, भोजन करने के बजाय कहीं कुछ किसी फोटो सामने रख रहा है ना। जो कम्युनिस्ट हैं उनके इष्ट तो पता नहीं क्या है, लेकिन वो कोई कभी देखा भगवान ने रोटी कम खाई हो, कुछ देखा तुमने कभी? इस तरह की वो बातें कहते हैं क्योंकि वह सुनते नहीं हैं। अच्छा एक चीज बताइए माताओं, आप लोग कभी लगता है कि या प्रभु जी भी जो भोग लगाते हैं, कभी हमारा तो कोई भाव नहीं यार, हम तो एकदम न्यूट्रल मोड में भोग लगा रहे हैं। तो इस पे चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि देखो वही पूतना तो जहर लगा रही थी, भगवान को मारने की नीयत से लगा रही थी, और मारने की नीयत से जहर अर्पित कर रही थी, तो भी कृष्ण स्वीकार किए और माँ बना दिए। तो अब अगर कोई न्यूट्रल को क्या बोले, उदासीन भाव से दे, भोजन दे रहा है उदासीन भाव से दे, तब उसका कितना कहना, और फिर प्रेम से दे तो कहना ही क्या। तो अब बताइए, ये सुन करके क्या भगवान को भोजन अर्पण करने की प्रेरणा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? किसी का गोत्र पूतना के गोत्र से तो नहीं मैच करता ना। शादी के समय को पूछे उनका गोत्र क्या है, पूतना पूतना गोत्र, कंस के वंशज है। तो आई होप ऐसा किसी का नहीं है ना। किसी को शराब खून पीना तो अच्छा नहीं लगता ना, एक्सेप्ट ऐसे बोल देते हैं खून पीने के लिए आगे, लेकिन वो खाली बोलने की बात है, अन्यथा खून में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। मे बी गुलाब जल और नॉट खून इज नॉट। तो जब इतनी खराब माता जी का उद्धार हो गया तो आप लोगों का क्यों नहीं होगा? ऐसे प्रभु जी के केस में भी है। तो जब भगवान के गुणों को सुनेंगे तब व्यक्ति को आशा लगती है भाई मेरा भी उद्धार हो सकता है, मैं भी कृष्ण की शरण लूं। अमृत प्रभु एक भक्त हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं। तो उन्होंने महाराज से पूछा कि महाराज सबसे महत्वपूर्ण क्या है भक्ति में? तो उन्होंने कहा कि आप भगवान के गुणों को खूब सुनिए। ये खुद मुझे प्रभु जी बता रहे थे, महाराज से बात हुई थी कि जब भक्त भगवान के गुणों को खूब सुनता है तब उसको प्रेरणा मिलती है, उसको उत्साह मिलता है कि आई एम एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, आई कैन सर्व कृष्णा। कृष्ण की सेवा करने से मुझे बहुत बड़ा लाभ है और कृष्ण मेरी सेवा स्वीकार करते हैं। वॉइस इज गोइंग ऑफ कंटिन्यूसली। सभी के संग ऐसा हो रहा है? इज इट ऑल? नहीं, वो अपने एंड पे आप चेक कर लीजिएगा, नेट का कुछ हो सकता है कभी कभी। ठीक है, अभी ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है, कहाँ थे हम लोग? हाँ, यही नहीं, आपके जो भक्त आपके गुणों का श्रवण नहीं कर सके हैं। अब इसका क्या बड़ा सुंदर अर्थ देखिए। यही नहीं, आपके जो भक्त आपके गुणों का श्रवण नहीं कर सके हैं, वे भी जिस जिस रूप से आपकी भावना करते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करके आप उन रूपों को ही प्रकट करते। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये बड़ा एक सुंदर एंगल दिया गया है कि जो भक्त भगवान के बारे में सुनते हैं और उनके गुणों के बारे में सुनते हैं तो वह तो चलो भगवान को प्राप्त करते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भक्त हो सकते हैं जो भगवान के बारे में उनको सुनने का अवकाश ना मिले, तो फिर भी वह भगवान के सुंदर रूप से आकृष्ट होते हैं। जैसे यहाँ मंदिर में है, इस्कॉन वृंदावन में कृष्ण बलराम गौर निताई राधेश्याम, तो कुछ लोग भावुकता में भी मान लो आकृष्ट हैं कि हमें कृष्ण बलराम बड़े अच्छे लग रहे हैं। अब बहुत भगवान गुणों को नहीं जान रहा है तो भगवान के रूप के प्रति आकृष्ट तो है ना,
तो भले ही वो भागवतम में क्लास में नहीं आ रहा है, नहीं समझ पा रहा है, लेकिन भगवान को देखने के लिए जितनी भीड़ होती उतनी भागवतम सुनने के लिए नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि भागवतम का महत्व तो कम है, लेकिन आप देखिए मंगल आरती में कितनी धक्का मुक्की होती है, और शायद ही कभी आपको कथा में धक्का मुक्का हुआ कभी धक्का, रेयर कभी, मतलब हाँ, मतलब कोई भक्त वो विशेष बोलने आए तो अलग बात है, लेकिन अन्यथा तो ऐसे कोई धक्का नहीं। और जब में तो बिल्कुल ही धक्का नहीं होता, आराम से चौड़ा होकर के आप लेट के जब कर सकते हैं, कहीं मंदिर चले जाए आराम से लेट, कोई दिक्कत नहीं होती। जब में तो सभी गायब मोस्टली। हाँ, तो अब ये कहते हैं कि मान लो कोई भक्त है, वो मंदिर में आ रहा है, कथा नहीं भी सुन रहा है, या इतना उसको समझ नहीं है कथा की, लेकिन भगवान के सुंदर रूप को देख रहा है, तो उसको सामने भी भगवान उस रूप को प्रकट करेंगे, सुंदर रूप को प्रकट करेंगे। हमें याद आ रहा है एक भक्त थे श्रीपति प्रभु, वो हॉस्पिटल के सामने घर में रहते थे। वो इतना उनकी मतलब वृद्धावस्था थी, हालत खराब थी कि वो मंगल आरती में जो रोप बांधी जाती है उसको पकड़ के खड़े हो रहते थे। जैसे गंगा जी में आप पकड़ते हैं ना, चेन पकड़ते नहीं तो बह जाएंगे, इतना लेकिन उनका उत्साह था कि उसको पकड़ करके ऐसे बिल्कुल मतलब लिटरली ऐसा लग रहा कि भक्त उनको बहा देंगे। बड़ा बस एंथूज बाय देयर एंथुजियाज्म। आप भी अगर मंगल आरती में देखें तो एक माता जी आती हैं, बुढ़ी सी बेचारी, वो क्या कहते हैं उसको, क्रच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट इट इज, वॉकर, नहीं व्हील चेयर नहीं, वॉकर पकड़ के ऐसे ऐसे करके आती हैं धीरे धीरे। मगर भाई साहब क्या उत्साह है। तो अब मैं नहीं समझ रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा भागवतम पढ़ती हूँ, मैं हो सकता तो पढ़ती हूँ, लेकिन ऐसा ना भी पढ़ती हूँ, लेकिन भगवान के रूप के प्रति आकृष्ट हैं, तो भगवान ऐसे भक्तों को भी अपने धाम की प्राप्ति करा देंगे, अपने स्वरूप को स्फूर्ति कराएंगे। कुछ टेस्ट मिल रहा है तभी ना वॉकर से आ रहे हैं भगवान को देखने के लिए। एक इस पे बात याद आती है कि भगवान श्री राम का दर्शन न ही करेगा कोई ब्राह्मण, एक ब्राह्मण था तो वह पानी भी नहीं पिएगा। तो कुछ समय के एक बार भगवान श्री राम बाहर गए थे, तो कई दिन तक प्यासा ही रह गया। तो भगवान राम जब वापस आए तो अपना विग्रह उसको बनवा के दिए। वही शायद रंगनाथ जी हैं, आई मे बी रॉन्ग, बट ऐसा कुछ है कि उधर साउथ इंडिया में कोई डीटी हैं जो वही डीटी हैं जो भगवान श्री राम ने बना के दिए थे भक्त को। तो ऐसे भक्त लोग हैं इस प्रकार से। ओके, सारार्थ दर्शनी, ज्ञान के बिना भी भक्ति व्यक्ति का संसार से निस्तार करती है, किंतु उससे भी बढ़कर यह बात है कि भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। अब यह कैसे प्रमाणित हो रहा है? जैसे अब भक्त किसी के घर में, भक्त नहीं कोई भी व्यक्ति किसी घर में जाए और उसको बाहर ही ना निकलने दिया जाए, तब तो हो गया ना उसके अधीन। तो भगवान की भक्ति जिसको प्राप्त हो गई, मतलब जिसने अपनी भक्ति के द्वारा ही, कुछ और तरीका नहीं करना, भक्ति योग के द्वारा ही परिभावित, अर्थात भक्ति के द्वारा ही जो हृदय शुद्ध हुआ है, और किसी मार्ग से हृदय इतना शुद्ध नहीं हो सकता है कि भगवान उसके हृदय में आ जाए। भक्ति के द्वारा ही, भक्ति योग परिभावित हृदय सरोजा, भक्ति के द्वारा ही ऐसी शक्ति भक्ति में ही है कि हृदय को इतना शुद्ध कर दे, इतना भावित, इतना वासित भक्ति से कर दे कि कृष्ण उसकी गंध को छोड़ ही ना पाए। उस हृदय से ऐसे भक्ति की गंध आती कि श्री कृष्ण आकर्षित ही सच, कृष्ण भी उस गंध को सूंघते सूंघते आते हैं, फिर वहां से जा ही नहीं पाते। जैसे भौरा वो फूल में जाता है, वो बैठ जाता है, वहां से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। तो भक्त के हृदय कमल से ऐसी भक्ति की सुगंध आती है कि कृष्ण उससे आकर्षित हो जाते हैं, और आज से इसलिए आ जाते हैं और फिर जाते नहीं। आज से लिखा आ जाते हैं, ये नहीं लिखा कि जाते हैं, आते हैं लेकिन जाते हैं नहीं लिखा हुआ है। और इस बात को बताया गया है 11वें स्कंद में, प्रेम रशनया धृतांग्री पद्मा, प्रेम की रस्सी से रक्षा बंधन, प्रेम बंधन है ना, वो क्या है, प्रेम की रस्सी से संसार बांधा, वटेवर, संसार तो फंसा ही है। व्हाट इज दैट कि प्रेम रशनया धृतांग्री पद्मा, आज रक्षा का बंधन का दिवस अच्छा है, भगवान के हाथ नहीं भगवान के चरण में बांधो प्रेम की रस्सी, और कृष्ण बंध जाए। तो कहीं कैसे बनेगी रस्सी, कहाँ से आएगी, कहाँ से इम्पोर्ट, कौन सी दुकान है? शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। ये श्रीमद् भागवतम के श्रवण से, भगवान की भागवत को भागवत से सुनने से भक्त के हृदय में प्रेम जागृत होने लगता है, और इस कारण से प्रेम जागृत हो रहा है, इसलिए भगवान बंधते चले जाते हैं। समझ रहे हैं? अधीन हो जाते हैं। अब लोग जानते हैं मैं कौन सा एग्जाम्पल दूंगा, बिल्व मंगल ठाकुर, कितना सुंदर एग्जाम्पल है। वो अंधे थे और वृंदावन में
भजन कर रहे थे और उनको कृष्ण हाथ पकड़कर दर्शन कराते थे। इंटरेस्टिंग है, मैंने क्या बोला, अंधे थे लेकिन दर्शन कराते थे। कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। तो एक दिन कृष्ण उनका हाथ नहीं पकड़ते, वो कृष्ण का हाथ पकड़े तो कृष्ण छोड़ के भागने लगे। तो कहते हैं कि तुम अपने को बहुत बलवान मानते हो, तो मेरे हृदय से निकल करके दिखाओ। तो ऐसा भक्तों का ये अनुभव है कि कृष्ण नहीं जा पाते वहां से। तो प्रश्न होगा, हम ये कैसे समझें कि कृष्ण हमारे हृदय में आ रहे हैं? अच्छा, ये कैसे जानते हैं कि हम माया में हैं? भोग की इच्छा, और अगर हृदय में इच्छा आ रही कि हम कृष्ण की कथा सुनेंगे, कृष्ण का जप करेंगे, कृष्ण को भोग लगाएंगे इत्यादि, जो भी जैसे भी किसी भी तरह से कृष्ण की सेवा की उत्कट इच्छा आ रही है, इच्छा ही आ रही है, तो समझना चाहिए कृष्ण वहां बैठे हैं। अगर कृष्ण की सेवा की इच्छा नहीं है तो माया। इज इट ओके? अभी बहुत बार हम लोग ऐसे भक्ति की शुरुआत में ऐसे ही रहता है, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी माया कभी कृष्ण, कभी माया कभी कृष्ण। लेकिन धीरे धीरे करके वो सारा अज्ञान अंधकार नष्ट कर देते हैं कृष्ण। लेकिन बात बड़ी सुंदर है। मतलब देखिए, जो व्यक्ति जगत से मुक्त हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि वह कृष्ण को अपने अधीन कर लिया। कुछ सुपरलेटिव नेचर दिख रहा है आपको भक्ति का? जिसने जगत को पार कर लिया, इसका मतलब नहीं कि वह कृष्ण को पकड़ लिया। जो लोग अविद्या के बंधन से कट गए, पार होगा कि भाई देह नहीं मान रहे हैं अपने आप को, ये भावना समाप्त हो गई कि मैं देह हूं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान से प्रीति हो गई है। ठीक है? तो यहां कह रहे हैं कि भक्ति भगवान को अपने अधीन कर लेती, क्योंकि भक्त हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। भावित अर्थात वासित। क्या समझाया था इसका अर्थ? जैसे मान लीजिए जल पी रहा हूं मैं, अब इसमें जैसे हम लोग भगवान को चंदन अर्पित करते हैं, तो चंदन भी है, तो चंदन की कुछ कुछ सुगंध आ रही, इसे कहते हैं वासना, उसकी खुशबू, उसकी सुगंध। तो जैसे जैसे भक्ति करते जाते हैं भक्त, भक्ति की खुशबू, भक्ति की सुंदर सुगंध, उसकी वासना का अर्थ समझ रहे ना, उस तरह से खुशबू के अर्थ में उससे हृदय भर जाता है। त्वम भक्ति योग परितः भावित, परितः भावित, अच्छे से सुगंध होता है ना। जैसे आप कुछ इत्र डालें, कम आ रही है, थोड़ा और डालो, थोड़ा और डालो, तो इतना सुगंध होता है कि पूरा सुगंध भर ही जाता है और कुछ अनुभव ही नहीं होता है। तो कहने परितः भावित, आपके भक्ति योग के द्वारा जिनका हृदय कमल परितः भावित हो गया। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक भक्त भगवान को अर्पित कमल की माला मेरे पास लाए, प्रसादी माला, तो उसमें सुगंध की इतनी, चंदन की सुगंध इतनी ज़्यादा भावित थी, उतना वो वासित था कि पहना मैंने, I could smell it. Obviously चंदन की महक कमल की महक से अलग होती है, और कमल में उतनी पता नहीं महक आती है कि नहीं आती, हमें को उतना नहीं आती है, लेकिन जो भी है, लेकिन चंदन की महक इतनी थी कि पूरा माला महक रहा था। I could like even still I can remember that fragrance, कि भाई क्या महक थी उसकी। मैं समझा पा रहा हूँ उस बात को। तो भगवान के भक्तों के हृदय कमल भक्ति की सुगंध से भावित अर्थात वासित हो जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितनी बार हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, ये सुगंध हमारे हृदय में आ रही, बढ़ती जा रही है। अमर कोश के अनुसार भावित अर्थात वासित, समझ रहे हैं ना वासित का अर्थ? सुगंधित। आप भक्तों के हृदय में स्थित कमल पर आसीन होते हैं, जो भक्ति योग द्वारा परितः अर्थात पूर्णतः वासित होता है। अर्थात इस वाक्यांश का अर्थ यह भी हो सकता है कि भक्ति योग द्वारा भक्तों के हृदय में प्रकट, मैं क्या भूल गया, सॉरी, देखिए दो अर्थ हैं। परिभावित का अर्थ है पूर्णतः वासित होता है वह हृदय कमल, और दूसरा है भक्ति योग द्वारा भक्तों के हृदय में प्रकट। परिभावित मतलब भव के अर्थ में ले रहे हैं कि होना। भगवान भक्ति योग के द्वारा परितः भावित अर्थात अच्छे से प्रकट हो जाते हैं भक्त के हृदय में। समझ पा रहे हैं? दो अर्थ है। एक भक्ति योग के द्वारा जो हृदय कमल पूरी तरह वासित हो गया है अर्थात सुगंधित हो गया, उससे भगवान नहीं जाते हैं। दूसरा है कि भक्ति योग के द्वारा जिस हृदय कमल में भगवान परितः भावित अर्थात प्रकट हो जाते हैं और फिर नहीं जाते हैं। तो भावित के दो अर्थ लिए गए, एक है भावित का अर्थ वासित और दूसरा अर्थ है प्रकट करना। भक्ति योग ही भगवान का स्वयं को प्रकट करने का कारण है। अब ये सब बातें जब बार बार सुनते हैं तो हम क्या सोचते हैं?
अरे भाई, भगवान की प्राप्ति करना है तो भक्ति योग करना है। अब भक्ति योग की सहायता के लिए जो कुछ करना है वो अलग बात है। जैसे अब आपको नाम सुबह जब करना है तो आप सोते हो, तो सोना तो भक्ति नहीं है ना, सोना भी भक्ति है। सोते सोते भी हम लोग जब कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है, लेकिन सोएंगे नहीं तो एटलीस्ट अपनी स्टेज में हम लोग जब ठीक से नहीं कर पाएंगे तो सोना आपकी भक्ति के लिए सहायक हो गया। इज इट ऑल ओके? अब पैरासिटामोल खाना भक्ति है, उसमें तुलसी रख कर भगवान को तो अब वो ठीक है, वो कर सकते हैं, करना चाहें, लेकिन वो भक्ति तो नहीं है। लेकिन देह को ठीक इसलिए रख रहे हैं ताकि भजन कर सके। तो एक बहुत ध्यान से सुनना इस बात को कि भाई भक्ति योग के द्वारा कौन प्रकट होगा? भगवान प्रकट हो जाएंगे। ये लक्ष्य बहुत जबरदस्त है। तो इसको सेंटर में रख के सब कुछ करना। दिस इज द मीनिंग कि कृष्णा इन द सेंटर। भक्ति के द्वारा भगवान प्रकट होंगे। अब भक्ति के सेंटर में रखकर सारी क्रिया करते रहना, ये बात है। आप भक्तों के हृदय में प्रवेश करते हैं और वहीं आस्य अर्थात रहते हैं, अर्थात आप उसका त्याग नहीं करते, नहीं करते। आगे जाकर के बड़े सुंदर बात बोलेंगे भगवान 9वें स्कंद में। कौन से ऋषि ने डिस्टर्ब किया था? दुर्वासा ऋषि को, कि जिन भक्तों ने अपने सारे संबंध छोड़ करके भी मेरी शरण ली है उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूं। अब देखिए, इसका मतलब यह नहीं कि सब पत्नी को छोड़ दे, पति को छोड़ दे, ऐसा बात नहीं हो रही है। लेकिन उन संबंधों के नाते भी तो लोग भक्ति छोड़ देते हैं ना, कि ये मना कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, इसलिए हम भक्ति नहीं करेंगे। ऐसा देखा गया है, ऐसा कर सकते हैं लोग। लेकिन यह समझते हो कि मेरा संबंध भगवान कृष्ण से जन्म जन्मांतर का है, व्यक्ति भक्ति कर रहा है और जितना तो उसको भगवान कैसे छोड़ सकते हैं? ही हैज गिवन प्रायोरिटी टू कृष्णा। हाउ कैन कृष्णा नेग्लेक्ट हिम? और इस प्रकार की प्रायोरिटाइजेशन केवल श्रवण के द्वारा आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है। मैंने भक्त को बोला कि कथा सुनिए, आप सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करते रहते हो, अपनी फैमिली के लिए तो मुझे कुछ टाइम देना है। अब उनसे पूछो, बेटा तुम्हारे पास टाइम है ही कितना? ये उत्तर है कोई किसी के पास कि हमारे पास कितना टाइम बचा है? एनीवेज, पॉइंट इज दैट कि वो कथा सुन नहीं रहे हैं, इस कारण से ऐसे बात कहते हैं। बट जो टाइम, पॉइंट ये है कि फैमिली क्यों नहीं आ रही कथा सुनने के लिए? फैमिली आपके संग तो टाइम बचाना नहीं चाहती, मतलब मृत्यु से, तो आपका टाइम खा ही रही है ना टाइम। मैं आप लोगों का टाइम नहीं खा रहा हूं, मैं भगवान, इज इट नॉट? ऐसा लगता जो प्रभु हमारा टाइम खा रहे हैं 8 घंटे। नहीं, हम टाइम नहीं खा रहे हैं, आपका टाइम बचा रहे हैं, इन्वेस्ट करवा रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स, इज इट नॉट? वेर सबका टाइम लेकर इन्वेस्ट करा रहा हूँ कि भाई भगवान की बात सुनो। जो भगवान के बारे में नहीं सुनेगा वो कभी नहीं भगवान के पास शरणागत होगा। राहुल राज प्रभु, वो पिछले जन्म की पत्नी का कुछ याद है आपको? प्यारे प्यारे 6 बच्चे, नहीं याद आ रहा आपको? आपको याद नहीं कर, आपकी इस मेमोरी थोड़ी कमजोर है। अरिंदम बोस प्रभु, जरूर पता होगा ना। तो आप देख रहे हैं कि पिछले जन्म के लोगों को हम भूल गए एकदम ना। हो सकता हम चाइनीज रहे हो, रशियन रहे हो, पता नहीं चिमगादड़ रहे हो, वी हैव नो आइडिया, इज इट नॉट? वह भी हमारे हृदय से गायब, हम भी उनके हृदय से गायब है कि नहीं? अरे इसी जीवन में मैं देख रहा हूं कि जो लोग क्लास में आते नहीं, जब दिख जाते, क्या नाम था आपका? हम तो नाम भी भूल जाते हैं। जो कथा में नहीं दिख रहा उसका नाम भूलने में कितना समय लगता है, नाम याद ही नहीं रहता। ऐसा होता है आप लोग संग? हम बहुत देख, नाम क्या है, नाम क्या था? तो हम इसी जीवन में लोग गायब हो जाते हैं हृदय से। तो फिर ऐसे संबंध का मतलब क्या हुआ? समझे? भगवान ऐसे हैं कि जन्म जन्मांतर, मान लो इस जीवन में 10% आ गए तो अगले जीवन में 11% शुरू करेंगे। अब इतना आ गए, इतना आपका घर हमने झेक लिया है, अगले से और कवर करेंगे। ऐसे करते करते एक दिन समय आएगा कि पूरा टाइम भगवान चित्त में व्याप्त रहेंगे। ये कहने का अर्थ। इसकी पुष्टि श्लोक 5 से होती है। नापैशि नाथ हृदयाम बुरुहात स्वपुंसाम, उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल से कभी भी विलग नहीं होते। ये हम लोग पढ़ चुके हैं 3-9-5। श्रुतेक्षित पथ, आपकी प्राप्ति का एक इंटरेस्टिंग बात यहां पे आ गई। भाई भक्ति सब लोग शुरुआत करते हैं एकदम गंदे हृदय से, तब भी भगवान को उस गंदे हृदय से घृणा नहीं है। जो कथा सुनने में रुचि जागृत कर लिया, रोज कथा सुन रहा है, जप कर रहा है, तो भगवान स्वयं ही उसके हृदय को साफ कर लेते हैं
वो रहना है भैया, फ्लैट में रहना तो साफ तो खुद ही करना पड़ेगा। जैसे इस घर में हम आए तो कोई बाहर का व्यक्ति थोड़ा ना सफाई किया, खुद ही अपना सफाई किया। और भगवान ये भी जानते हैं कि हम बाहर से बुलाएंगे किसको, किसको बुलाएंगे? हमारे अलावा कोई है ही नहीं जिसके जो उसके हृदय को शुद्ध कर दे। क्या कर रहे हैं? कोई सहायता है ही नहीं इस मामले में। तो कृष्ण स्वयं ही हेल्प्स हिमसेल्फ टू क्लेंस हिज द डिवोटीज हार्ट। वह स्वयं स्वयं सेवक हैं। वो कृष्ण अपने भक्तों के हृदय को साफ करते हैं। आप लोग इस पता नहीं, हम लोग बार बार चिंता करते हो कब हृदय साफ होगा। आप बिल्कुल भूल जाइए उसको, उस चक्कर में मत पड़िए। आप भगवान की कथा को सुनते रहिए, अपने आप सब साफ हो जाएगा, अपने आप देखेंगे। और इतना साफ हो जाएगा कि हम सोच भी नहीं पाएंगे इतना साफ हो गया। श्रुतेक श्रुत पथ। एक मिनट रुक जाइए। क्या आप कभी किसी भक्त के घर में गए, किसी व्यक्ति के घर में गए जिसका घर बहुत साफ रहता है एंड यू फील लाइक स्टेइंग देयर? मुझे याद आ रहा है लखनऊ में जब हम लोग रहते थे तो हमारे सामने कुछ पंजाबी लोग रहते थे। पंजाबी लोग प्राय घर बहुत साफ रहता है, उनका टाइल्स भी नहीं, उस समय में टाइल्स नहीं लगती थी, उनका फ्लोर खूब चमकता था। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था घर आके, एकदम क्लीन, लाइक स्पॉटलेस क्लीन। आई डोंट नो बट द हार्ट्स, बट एटलीस्ट घर तो बहुत साफ रहता था। तो आप समझ ही गए कि घर साफ रहता है। कहीं मंदिर जाते हैं बहुत साफ रहता है, वहाँ पे आप स्थान में निवास करना चाहते हो। कहीं आप किसी सरोवर में गए, वहाँ वो स्थान साफ है, वहाँ रहना चाहते हैं। तो ऐसे ही भक्त भी, भगवान भी भक्त, जिस भक्त हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया उसके घर, उसके हृदय से जाना नहीं चाहते। श्रुतेक श्रुत पथ। आपकी प्राप्ति का मार्ग सर्वप्रथम गुरु के मुख से सुना जाता है, तत्पश्चात देखा जाता है। इसकी व्याख्या मैंने कई बार कर दी। और फिर साक्षात सेवा संपादित होती है। मतलब सब कुछ क्लियर हो गया, अब भजन करेगा। इस मार्ग द्वारा आप भक्तों के हृदय कमलों में पहुंचाए जाते हैं। भाव यह है कि भक्त जन इस साधना भक्ति के मार्ग से भली प्रकार से भिज्ञ हैं। कैसे जप करना है, इस जप से मुझे क्या मिलेगा, बिल्कुल क्लियर है। जो इसको जिसको क्लियर है वह कभी भक्ति नहीं छोड़ेगा। जिसने भक्ति छोड़ी उसे क्लियर नहीं हुआ। और ये मत सोचिएगा कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी कहें कि डोंट बी सरप्राइज हु लीव्स, बी सरप्राइज हु स्टेज। तो जो हमने कई बार देखे लाइफ टाइम ऑफर 2 महीने के, प्रभु जी भक्ति बड़ा अच्छा, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर प्रभु जी दीक्षा कब करवा रहे हैं हमारी? और फिर मैसेज आया हमने इस्कॉन छोड़ दिया है। तो हमने कहा इस्कॉन ने घर में बम गिरा दिया है कि क्या कर दिया? ऐसा कुछ कारण तो बताओ, आपने इस्कॉन क्यों छोड़ दिया है? और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, नो कमेंट्स। व्हाट इज दैट? क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ये सामान्य जनता को नहीं बताई सकती है कि क्यों भक्ति में ऐसा क्या दुखमय कार्य है। तो ये सब हिसाब किताब है। फलस्वरूप हम हंस नहीं रहे, दुख क्या दुखी होता है वो ये भी नहीं बता रहे भाई ऐसा क्या आपने भक्ति में जो दुखमय प्राप्त किया कि जो आप छोड़ दे रहे हो। तो इतने आसानी से नहीं समझ में आता कि भक्ति से मुझे लाभ क्या हो रहा है। फलस्वरूप भाव यह है कि जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना चाहता है उसे इस मार्ग को समझना चाहिए। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक व्यक्तिगत रूप से नहीं समझ में आएगा व्यक्ति नहीं समझ पाएगा और ठीक से भक्ति करेगा भी नहीं और उसको रिजल्ट ऐसे मिलेंगे भी नहीं। आपने देखा कुकिंग करते समय कि जब तक रेसिपी ठीक से नहीं समझ में आती वो टेस्ट नहीं आता। We can't just keep on offending devotees and think that we'll get taste for chanting. सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, भक्तों का अपराध करता रहेगा कहे कि हमें नाम में रस परोसा जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अपराध करते, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि ये चीज़ हमें अवॉइड करनी होगी, है कि नहीं? सभी को अवॉइड करनी होगी। या हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम, अब ऐसे करके जब करते रहेंगे तो कुछ तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। व्यक्ति समझ गया कि जब कैसे करना चाहिए, विचार करना चाहिए। किंतु श्रवण किए बिना भी, अब दूसरी बात प्रभा कहते हैं, किंतु श्रवण किए बिना भी भक्त जन अपने मन द्वारा आपके विभिन्न वपु अर्थात रूपों का स्वेच्छापूर्वक ध्यान करते हैं। मतलब मान लीजिए उसने पर्याप्त मात्रा में श्रवण नहीं किया लेकिन खूब देख रहा है, भगवान के रूप के प्रति आसक्त है और स्वेच्छापूर्वक ध्यान करता, तथा आप भी उन रूपों को भक्त के समक्ष प्रणय से अर्थात प्रकट करते हैं। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार यही अर्थ है।
तो यह भी एक पॉइंट है। मतलब भक्त सुनता, देखता जा रहा तो भगवान के प्रति आसक्त हो जा रहा है, तो वह भी भगवान उसका उद्धार हो जाएगा। अथवा साधना भक्ति में युक्त आपके भक्त अपने मन द्वारा अपने अपने नित्य भाव के अनुरूप अपने आध्यात्मिक रूप पर ध्यान लगाते हैं और अंततः आप उन्हें उनके सिद्ध देह की प्रणय से अर्थात प्राप्ति भी कराते हैं। ओह, आप तो अपने भक्त के ही वश में है, ये भाव है। ये समझिए आप, ये दूसरा अर्थ दे रहे हैं कि भक्त भक्ति कर रहा है, उसका हृदय पवित्र होता जाता है, अब उसको अपने स्वरूप का अनुभूति होने लगती है कि मेरा ये संबंध भगवान से है। जैसे प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में पढ़ाते हैं, समझाते हैं ये दामोदर लीला में, कि वहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से माता यशोदा का वर्णन है, कैसे वह कृष्ण के लिए मतलब दही को मथ रही हैं, उनको सुंदर सुंदर बाल हैं, उसमें वो कौन सी माला, मालती की माला है, मैं भूल रहा हूँ, सफ़ेद फूलों की माला है, वो फूल गिर रहे हैं। तो प्रभुपाद वहाँ समझाते हैं कि जो उन्नत भक्त हैं वह माता यशोदा पे मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं कि कैसे वात्सल्य से रस से युक्त होकर वे कृष्ण की सेवा कर रही हैं। तो वो ये रागानुगा भक्ति होती, तो उसमें वह अपने स्वरूप के बारे में मतलब सोचते हैं कि इस प्रकार का मेरा स्वरूप हो जाए, ऐसा करके भाव हो जाए। तो वैसे जिस प्रकार के स्वरूप की मतलब जिस प्रकार से वह वात्सल्य भाव के, श्रृंगार रस के जो भी स्वरूप की वो धारणा कर रहे, तो उस रूप को भगवान प्रकट कर देते हैं। और ज़्यादा मत पूछिए। हाँ, स्वानाम भाव सर्वम भी कह सकते हैं। जो भक्त का विशेष भाव है भगवान के प्रति, कथा सुनता जाता है और उसको कुछ लीलाओं के प्रति विशेष रूप से आकर्षण होने लगता है। आवाज फिर से दिक्कत आ रही है, इज इट फॉर एवरीवन? ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि भगवान की लीलाओं को हम सभी लीलाओं को सुनते हैं, लेकिन सुनते सुनते एक स्थिति आती है जब हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, तो भक्त को अपने संबंध का अनुभव होने लगता है कि ये मेरा संबंध है भगवान से। तो उस प्रकार से वह उसका जो भी, अब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मुझे उसका रियलाइजेशन नहीं, मैं थ्योरी ही बता रहा हूँ। और फिर वह उस स्वरूप का जो भी उसका भाव होता होगा, जैसे भगवान को प्रकट करते हैं, जो भी उसका रस है कह लीजिए, तो उसके आध्यात्मिक स्वरूप के अनुसार जो उसकी सेवा भावना है, या कह सकते हैं जो उसका नित्य सिद्ध स्वरूप है, उसको भगवान के सामने प्रकट कर देते हैं। बस ये समझना चाहिए। इतनी बात है कि भगवान प्रकट करते हैं, कोई थर्ड पर्सन प्रकट नहीं करता है कि आप मेढक हैं, कि आप छिपकली हैं, कि आप रसगुल्ला हैं या जलेबी हैं गोलोक वृंदावन में। तो ये आपको लोग लग रहा होगा, लेकिन आप देख लेना, देखते हैं कितने लोग इस बात से प्रभावित नहीं होते कि हमें एक विशेष गुरु जी मिल गए हैं जो हमारे स्वरूप को बता दिए। क्या स्वरूप है आपका, वट एवर। प्रभुपाद जी के समय में एक व्यक्ति था, वो मंगल आरती ना जाए, जप नहीं कर रहा है, वो दरवाज़ा बंद करके अपने स्वरूप सिद्धि कर रहा है। कैसे? वो ऐसे मोर बन करके ऐसे कूद रहा है अंदर से समझ गए? तो इसे कहते हैं प्राकृत सहजिया। अरे तुम्हारा भी काम वासना गई नहीं है, तुम मोर बन के उड़ रहे हो। तो ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि इसको प्री मैच्योरली नहीं सोच लेना चाहिए। ये अपने आप भगवान प्रकट करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है। ओके, और कुछ है इसमें? नहीं, प्रपात के तात्पर्य को हम पढ़ नहीं पाएंगे, 9 पेज हैं। अरे पढ़ लेते हैं, आज ये पूरा कर लेते हैं ना, आज तो बलराम पूर्णिमा है। गिव मी 15 मिनट्स, वी कैन रीड तात्पर्य। यहाँ पर यह कथन है कि भगवान उस रूप में भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं जिस रूप में वह उनकी पूजा करना चाहता है। यह संकेत करता है कि भगवान भक्त की इच्छा के अधीन हो जाते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, इतने अधिक कि वे भक्त की मांग के अनुसार अपना विशिष्ट रूप प्रकट करते हैं। राम, कृष्ण, बलराम, जो भी भगवान के जिस भी रूप के प्रति भक्त आसक्त होता है, भगवान भक्त की इस मांग को पूरा करते हैं क्योंकि वे भक्त की दिव्य प्रेमपूर्ण सेवा के अनुसार लचीले होते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। किंतु यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान कभी भी भक्त के आदेश वाहक नहीं होते। समझे आप इस बात को? भक्त मान लीजिए भगवान से श्रृंगार रस में आदान प्रदान करना चाहता है, तो भगवान वैसा स्वरूप प्रकट करेंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वो ऑर्डर कर रहा है, अच्छा वहाँ जीन्स पहन के आ जाओ, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक अ फैशन शो। क्लियर समझ में आ रहा है? जानते हैं भगवान जानते हैं कि इसके भक्त इसके प्रेम को कैसे बाहर निकालना। तो ये स्वरूप मैं प्रकट करूंगा, ये स्वरूप मैं देखना चाहता है, इस स्वरूप को प्रकट करते हैं, उस स्वरूप को प्रकट करते हैं ताकि भक्त का प्रेम और बाहर आ जाए। जैसे श्रीमती राधा रानी को यदुकुमार कृष्ण अच्छे नहीं लगते, उनको ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही अच्छे लगते हैं। समझ गए ना बात?
आप कुरुक्षेत्र में जानते हैं, कुरुक्षेत्र में रथ यात्रा हो रही तो कृष्ण को वह यदु कुमार के रूप में देख रही है, वैसे कृष्ण उनको अच्छे नहीं लगते। अच्छे मतलब शी कांट अप्रिशिएट दैट मूड ऑफ कृष्णा। वो मुकुट लगाए हुए हैं और राजकुमार की तरह ऐसे ऑपुलेंस में राधा रानी को पसंद नहीं आती। क्लियर हो गया ये बात? लेकिन ऐसा नहीं कि अच्छा भाई आज जरा वो रूप दिखाना, भैया आज वो रूप दिखाना, ऐसा करके ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है ना, ये बात है। और ना ही हम ऑर्डर कर सकते हैं कि कृष्ण आप हमको ये कल रूप दिखा दीजिए। वो रात शाम सपने में आए दहिया पी गए सारा, इस तरह के भजन का कोई मतलब नहीं, ठीक है। कृष्णा इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट वे। इस श्लोक में इसका विशेष उल्लेख है, त्वम भक्ति योग परिभावित। यह उस दक्षता का सूचक है जो भगवान की परिपक्व प्रेमा भक्ति संपन्न करने से प्राप्त की जाती है। यह प्रेमावस्था श्रद्धा से प्रेम की क्रमशः विकास विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। श्रद्धा से मनुष्य प्रामाणिक भक्तों की संगति करता है और ऐसी संगति से प्रामाणिक भक्ति में संलग्न हो सकता है। मतलब संगति हो, श्रद्धा भी हो, संगति मिल भी जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि वह संलग्न हो ही जाए। बहुत से लोग श्रद्धा के स्तर पर आते हैं फिर वो गायब हो जाते हैं। बट देयर इज अ चांस, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि भक्तों की संगति में आया और फिर वह आगे भक्ति में प्रगति करे, जिसमें उचित दीक्षा तथा शास्त्र द्वारा संस्तुत मूल भक्तिमय कार्यों की संपन्नता निहित रहती है। अब देखिए, आप आधी बात मत सुनना, पूरी बात सुनना। आधी बात क्या है? दीक्षा सुन ले लिया और उसके बाद कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत भारत में बहुत बड़ा ये पचड़ा पड़ा हुआ है कि दीक्षा लेनी चाहिए। भक्त आए थे, उनकी माता जी भी आए थे, तो बोलती हैं दीक्षा तो लेनी ही चाहिए, दीक्षा के बिना मुक्ति नहीं है। तो हमने कहा और कुछ इतना जानी, उसके बाद काहे को दीक्षा लेना चाहिए? तो वो कुछ नहीं जान रही थी। दैट मीन्स शी इज नॉट रेडी। शास्त्र के अनुसार जीवन को चलाना है, भक्ति करनी है, यही मेरी जीवन शैली है। जब ये स्थिति आ जाए तब ना दीक्षा लेना चाहिए। ये बिल्कुल आपके सामने बात लिखी हुई है। शास्त्र द्वारा संस्तुत मूल भक्तिमय कार्यों की संपन्नता निहित रहती, करना ही है इसको। इट्स नॉट दैट आई लाइक वेक अप एट 8 o'clock एंड से आई एम ए दीक्षित डिवोटी। यू आर इनिशिएटेड इनटू वेकिंग अप 8 AM। क्या आप सुबह 8 बजे उठने के लिए दीक्षित हुए हैं? विचार कीजिएगा। इसे यहां पर श्रुतेक्षित शब्द द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया गया। श्रुतेक्षित मार्ग में उन प्रामाणिक भक्तों से सुनना होता है जो वैदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं और संसारी आवेश से मुक्त होते हैं। दो बातें हैं यहाँ पे, एक वैदिक ज्ञान को जानना और दूसरा अब ये नहीं कि अब जरा वो बीड़ी देना, वेदवादी बीड़ी का पैकेट नहीं तो कोई गला सूख रहा है तो भैया जरा बीड़ी पी रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बता रहे थे, एक भक्त बोल रहे, अरे पीते नहीं, बस बोल रहे मजाक में। एक भक्त ने बोल रहे थे, गए एक जगह कथा में, तो कथा का थोड़ा गला सूखा, तो गए पीछे पर्दे के पीछे बीड़ी पी करके आ रहे हैं। तो कहें ये क्या चल रहा है आपका? तो कह रहे क्या करें, छूटता ही नहीं है हमारा। तो कह रहे यहाँ तो इसको 6 महीने सब छूट जाता है और आपका ये सब छूट नहीं रहा। तो ऐसी बात फिर नहीं चलती। संसारी आवेश मतलब भोग से मुक्त होता है। इस प्रामाणिक श्रवण विधि से नव दीक्षित भक्त समस्त भौतिक गंदगी से रहित हो जाता है और इस तरह वह भगवान के अनेक दिव्य रूपों में से किसी एक के प्रति अनुरक्त हो जाता है जिनका वेदों में वर्णन हुआ है। समझ गए? बिल्कुल प्रामाणिक तरीका। हम भगवान के भागवतम को नियमित रूप से सुनते रहें और जब हृदय शुद्ध होगा तो स्वाभाविक जो आकर्षण आपका भगवान के किसी विशेष रूप से है वह प्रकट हो जाएगा। स्वाभाविक मीन्स नेचुरल। जैसे कुछ लोगों को नेचुरली मीठा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नेचुरली नमकीन अच्छा लगता है। उनसे पूछो क्यों अच्छा लगता है? पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ये बात है, समझ गए ना बात? कोई आपको बोलता है ए तुमको नमकीन पसंद आना चाहिए, ऐसा नहीं चलता है। यू जस्ट लाइक इट नेचुरली। नेचुरल मीन्स नेचुरल फ्लो, ये कहते हैं, और सुनने के द्वारा होता है। भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति भक्त की ये आसक्ति स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण होती है। समझे? जो नित्य भाव है भक्त का वही श्रवण कीर्तन के द्वारा प्रकट होता है। प्रत्येक जीव मूलतः किसी विशेष प्रकार की दिव्य सेवा के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि वह भगवान का नित्य दास है। यह भी स्पष्ट समझ में आता है, ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। अतः हर जीव का भगवान के साथ एक विशेष प्रकार का नित्य दास का संबंध होता है। यह विशेष आसक्ति भगवान की वैदिक भक्ति के अभ्यास से जागृत होती है और इस तरह भक्त भगवान के नित्य रूप के साथ उसी तरह जुड़ जाता है
जिस तरह की पहले से ही नित्य आसक्त व्यक्ति होता है। ये बड़ी गंभीर बात कहते हैं। जैसे मान लीजिए सुदामा सखा हैं, वो गोलोक में श्री कृष्ण से साख्य भाव में आसक्त हैं। तो जो साधक मतलब भक्ति करते करते, पहले वैदिक भक्ति कर रहा है, फिर करते करते उसका भगवान से साख्य भाव में आकर्षण होने लग गया, तो वह ऑब्वियसली सुदामा वो तो नित्य सिद्ध पार्षद हैं, उनके जैसा ही भाव उसका भगवान के प्रति जागृत होगा। मैंने ये नहीं कहा कि उनके बराबर, उनके जैसा, उनकी अनुगत्य में ही उनका भाव भगवान के प्रति जागृत होगा। भगवान जानते हैं कि मेरा संबंध आपके भगवान के प्रति क्या है, आपका संबंध क्या है, और हमको वो गाइड कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हो तो ये भगवान की गाइडेंस है। इज इट ओके? आप यह सुन रहे हैं तो ये भगवान की गाइडेंस है, ये मेरी गाइडेंस नहीं है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम सुन रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि हमें चीटेड कैसे नहीं होना। कोई दूसरा व्यक्ति परमात्मा नहीं है कि जो हमको बता दे कि हमारा संबंध क्या है। अच्छा, आप लोग क्या गैस कर सकते हैं मुझे मीठा अच्छा लगता है कि नमकीन अच्छा लगता है? जब ये नहीं गैस कर सकते तो मेरा स्वरूप गैस कर लेंगे आप। और गैस मीन्स स्पेकुलेशन। एज सून एज यू से गैस मीन्स यू डोंट नो। आप बोलते हैं आई गेस दिस स्वीट इज स्वीट, आई गेस रसगुल्ला इज स्वीट। यू डोंट गेस, यू जस्ट नो, इज इट नॉट? होपफुली नोबडी विल मेक अ मिस्टेक, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ सब कुछ क्विक चाहता है। आपने देखा यूट्यूब में वीडियोस में ऐसा वो थंबनेल लगाएंगे जिसमें कहेंगे कि आपका बीमारी बस 5 मिनट में ठीक हो जाएगी, 5 मिनट में कोलेस्ट्रॉल गायब, और बाद में आप देखेंगे बेवकूफ़ बना रहा था। दिस नथिंग सो चीप। एक दिन में सारी चर्बी गायब सारी चर्बी गल जाएगी। यहाँ लगा पड़ा महीने महीने गलेगी नहीं। भगवान के ऐसे विशेष रूप के प्रति यह आसक्ति स्वरूप सिद्धि कहलाती है। भगवान शुद्ध भक्त के इच्छित नित्य रूप में भक्त के हृदय कमल में आसीन हो जाते हैं, और इस तरह भगवान भक्त से विलग नहीं होते, जैसे कि पिछले श्लोक में पुष्टि की गई। पता क्यों नहीं होते? भक्त उसी भाव से भगवान का स्मरण करता रहता है, ओ मेरे, ओ माय डियर फ्रेंड, ओ माय डियर लवर, इस तरह से करके ऐसे नित्य वह स्मरण करता रहता है। किंतु भगवान किसी आकस्मिक या अप्रामाणिक पूजक के समक्ष अपना उद्घाटन नहीं करते हैं। समझे इसका मतलब? इसको महाराज समझाते हैं, दखली, फसली और असली भक्त। फसली, फसल कभी कभी उगती है, तो वो अब फेस्टिवल आ गया तो आ गया मंगल आरती में, तो उसको कहेंगे फसल, है ना। गर्मी की फसल, जाड़े की फसल आ गई, गुरु महाराज आ गए तो आ गया भजन करने के लिए, जब माला उठा लिया उसने। और उसके बाद दखली भक्त क्या होते हैं? कहीं धरना देना है तो वहाँ खड़े हो जाएंगे माला झोली लेकर के, ऐसे करके दखल देने के लिए। कहीं घेराव करना है, कहीं जमीन का घेराव करना है। असली भक्त जो दिन रात रोज भगवान की भक्ति करे, वह असली भक्त। करें आकस्मिक भक्त मीन्स ओकेजनली भक्ति कर लिया तो उसको ऐसी सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। यह अप्रामाणिक मतलब कर रहा है रोज लेकिन अपने मन से कर रहा है, तो वह भी भगवान को ऐसा प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतम्। मैं सबके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करता, अपितु योग माया के द्वारा ढका रहता हूँ। प्रत्युत भगवान अपनी योग माया द्वारा उन अभक्तों या आकस्मिक भक्तों से अपने को गोपित रखते हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति की सेवा में लगे रहते हैं। जब इंद्रिय तृप्ति नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? अब निरुत्साहित मत होइएगा, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग। लेकिन जब इस प्रकार की बातों को हम सुनते हैं तो मन में एक इच्छा आती है, काश मैं इंद्रिय तृप्ति को छोड़ पाता। एंड दैट कृष्णा इज सिंग। हम लोग क्या कह सकते हैं, एवर्स नहीं है इस चीज़ के प्रति। भगवान हमें शक्ति दीजिए ताकि हम आपकी इस जो हम आज प्रभुपाद के तात्पर्य से सुन रहे हैं, काश हम इसको अक्षरश पालन कर सकें, है कि नहीं? तो धीरे धीरे करके भगवान हमें सहायता करते हैं। भगवान कभी भी उन छद्म भक्तों को दृष्टिगोचर नहीं होते जो विश्व के मामलों का भार संभालने वाले देवताओं की पूजा करते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान कभी छद्म भक्त के आदेशवाहक नहीं बन सकते, मतलब उसके हृदय में भगवान प्रकट नहीं होते हैं। अपितु वे उस शुद्ध अबद्ध भक्त की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं जो समस्त प्रकार के भौतिक दूषण से रहित होता है। तो इस प्रकार से सुन करके व्यक्ति को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि वह भी अपने हृदय को शुद्ध करे। एंड कृष्ण विल रेसिप्रोकेट। क्या गोलोक वृंदावन में भी 84 लाख योनियां हैं?
अच्छा अच्छा अच्छा, मैं पहुंच जाऊं फिर वहां से लौट के बताऊंगा, तब तक आप वेट करना यहाँ पे, है ना? अभी अच्छा भक्तों ये बताइए कि क्या ये फर्जी प्रश्न है कि नहीं? ये फर्जी प्रश्न है कि नहीं? अब इनसे तो हम पैसा भी मांग नहीं सकते कि पैसा दो, फाइन करो, बिल्कुल इसका कुछ मतलब नहीं है। कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया। आज हमने एक सुना था, एक दिन के लिए गुस्सा नहीं करना, तो ठीक है कल करेंगे, छोड़ देते हैं। पर पहले लिखा था कि सुने बिना उद्धार नहीं होगा, तो फिर विशिष्ट टीका में लिखा था कि ओकेजनल भक्त भी भगवान को प्यारे थे। रॉन्ग, ओकेजनल भक्त को नहीं बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि जो भक्त मान लो ना भी सुना हो, भगवान के रूप के प्रति आसक्त है, तो वह भगवान के रूप को बार बार देखेगा ना। ओकेजनल कैसे कह दिया आपने? ओकेजनल मतलब जो नित्य रोज भक्ति नहीं करता है, ये बात है। अब इसीलिए मैं एक भक्त से चर्चा कर रहा था कि आप हम लोग कहीं पे भी कोई भागवतम सुनने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य इस प्रकार से हृदय को शुद्ध करना है या कुछ और है? तो देखिए, मैं किसी को डांट नहीं रहा हूं, आपके सामने प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। डू यू वांट टू सी, डू वी वांट टू हैव कृष्ण इन देयर हार्ट, या फिर एनीथिंग एल्स? क्या जो भी आयोजन हम कर रहे हैं उससे क्या कृष्ण अपने हृदय में प्रकट कराने का वह उद्देश्य है या कुछ और है? चुनाव हमारे पास है, तात्पर्य आपके सामने, ये बात है। प्रभुपाद जी देखिए बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, प्लीज मैं किसी भी व्यक्तिगत कोई आक्षेप नहीं कर रहा। प्रभुपाद कहते हैं कहाँ आप तक आज 3 स्कंद हो गए पढ़ते पढ़ते, कहाँ देखे हैं कि सप्ताह भागवत सेवया? कहाँ देखे हैं बताइए? नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत पढ़ना चाहिए। नित्य का एक अर्थ होता है 24 घंटे, चलो नहीं 24 घंटे, कम से कम रोज 1 घंटे। नित्यम भागवत सेवया, जैसे कि हम दवा एक हफ्ता खा के ठीक नहीं होते हैं, जब तक ठीक नहीं होते तब तक दवा खाते हैं। एक कुछ और बात कहते हैं, कई बार घर वालों के साथ रहने के कारण यदि हम उन चीज़ों को नेग्लेक्ट करें जो कृष्ण के लिए नहीं है, पर घर वालों की खुशी के लिए वो ना करने के कारण यदि हमको थोड़ा बुरा लग रहा है, तो क्या ये हमारी आसक्ति है उनके प्रति? हम आपके प्रश्न को नहीं समझ पाए, व्यक्तिगत रूप से पूछ लीजिएगा। भक्ति कैसे करें? मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे नहीं आती करनी। सीखिए, जप कीजिए, भागवतम को सुनिए, भगवान का प्रसाद भगवान को भोग लगाइए। दैट इज भक्ति। इंद्रिय, व्हाट इज दैट? ऋषिकेणा ऋषिकेशा सेवनम भक्त रुच्यते। अपने इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना, ये भक्ति कहलाते। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।